हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सिन से होती है। साफ सफाई का काम कर रही होती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए पहुंचती है तो बॉडीगार्ड उसे बोलता है, वॉशरूम वहाँ पर है, तुम कहाँ पर जा रही हो? वो बोलती है, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर बॉडीगार्ड उसको ध्यान से देखता है और धक्का मार देता है, जिस वजह से वो एक खड़ी कार पर टकरा जाती है। तभी कार से शाओ नाम की लड़की बाहर आ जाती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी कार से दूर रहो। सिन उसे माफी मांगने लग जाती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। शाओ अपना स्पेक्स निकाल कर बोलती है, तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना? ये सुनकर वो बोलती है, शाओ क्या तुम हो? शाओ से पीछे हटकर बोलती है, लगता है तुम हाउस क्लीनर बन गई हो, तुम्हारे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तुमने मेरी कार जो गंदी की है ना, उसके लिए भी तुम्हें पे करना पड़ेगा। सिन से बोलती है, शाओ हम दोनों ही यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। शाओ बोलती है, मेरी कार $4000 की है और तुम एक मामूली सी क्लीनर हो, क्या तुम अपने बच्चे के साथ बस से जाती हो? शिन बोलती है, चाहे मैं पैदल जाऊं या बस से, इसे तुम्हें क्या? तुम अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की भी इंसल्ट करने का हक मिल गया है। शाओ बोलती है, मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुमने तो स्कूल के बाद ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, वो बच्चा किसका है तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है। तुम तो इस सोसाइटी के लिए एक धब्बा हो। ये सुनकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती है। शाओ बोलती है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे टच कर दिखाओ। तभी एक आदमी बताता है, शाओ का हस्बैंड लू ग्रुप का जनरल मैनेजर है। शाओ बोलती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर भी मैं बर्बाद कर दूंगी। सुनकर वो ना चाहते हुए भी उससे माफी मांगती है और घुटनों के बल बैठकर उसकी गाड़ी को साफ करने लग जाती है, वो भी अपनी शर्ट से। तभी वहाँ पर उसकी बेटी मोमो आ जाती है और पूछती है, मोम ये आप क्या कर रही हो? तभी मोमो का बेस्ट फ्रेंड जो कि शाओ का बेटा होता है, वो मोमो से पूछता है, तुम्हारी मोम मेरी मोम की कार को साफ क्यों कर रही है? ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है ना? मोमो से धक्का देकर बोलती है, तुम मेरे मोम के बारे में ऐसे बातें मत करो। तभी शाओ उस पर भड़कने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को धक्का देने की? मेरा बेटा ऐसे स्कूल में नहीं रह सकता है जहाँ पर ऐसे वायरस पढ़ने के लिए आते हैं। ये सुनकर मोमो के साथ खड़ा बंदा बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, हर इंसान इक्वल होता है। मुझे समझ नहीं आता, आप अडल्ट होने के बावजूद अपने बच्चे को ये सब कुछ कैसे सिखा सकती हो? आसपास के लोग भी बोलने लग जाते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ये एक माँ भी है। शाओ से बोलती है, सिन तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को एक हफ्ते के अंदर केस स्कूल से निकलवाती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सिन मिस्टर वोंग को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। वोंग उसे बोलता है, फ्यूचर में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद सिन वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में मोमो पूछती है, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो क्या लोग हमें बुली नहीं करेंगे? आप बस देखती जाओ, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगी। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार आकर रुक जाती है। एक कार से सिन के डैड निकलते हैं। सिन उन्हें गुस्से में बोलने लग जाती है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की? जब मेरी मॉम बीमार थी तो आप उनकी सारी सेविंग्स लेकर भाग गए थे, तो अब आप अपनी शक्ल दिखाने क्यों आए हो? उसके डैड उससे माफी मांगते हुए एक कार देते हैं, इसमें $700 मिलियन है। सिन उस कार को फेंक कर बोलती है, आपकी जैसा शराबी इतने पैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तभी उसका मैनेजर बताता है, मिस्टर किम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और यहाँ के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हैं। डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारे नाम अपने सारे शेयर्स करने के लिए तैयार हूँ। सिन बोलती है, डैड आपको अपनी एक्टिंग का टैलेंट यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। डैड जाने से पहले बोलते हैं, अभी के लिए इस कार को रख लो, अगर तुम्हारा मन बदले तो ढूंढते हुए मेरे पास आ जाना। लेकिन सिन उस कार को भी फेंक देती है। उनके जाने के बाद सिन अपनी बेटी को बोलती है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो फिर अच्छी सी जगह जाकर कुछ खाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम बोल रहे होते हैं, आज मेरी नातिन का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ उसके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज उसे गिफ्ट की जाए। इधर सीन अपनी बेटी के साथ एक एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में आ जाती है। मैनेजर उसे बोलता है, एक क्लीनिंग स्टाफ हमारे रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है। सुनकर वो बोलती है, मेरे पास पूरे $4000 है। मैनेजर उसे कुछ बोल पाता, तभी उसकी नजर
सिन के ब्लैक कार्ड पर पड़ती है तो उसे उसके फादर ने दिया था। उसे देखकर मैनेजर सोच रहा होता है ये कार्ड तो बस कुछ अमीर लोगों के पास ही होता है। उसके बाद वो उन्हें अंदर जाने देता है। जाने के बाद वो अपने स्टाफ को कॉल कर बताता है अभी कुछ वीआईपी लोग अंदर आ रहे हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव डिश सर्व करना। इधर मोमो बोल रही होती है मॉम इन सारी डिशेज को तो मैंने बस टीवी पर ही देखा है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी उसकी मॉम बोलती है आज मेरे पास $400 है इसलिए तुम बिना किसी चिंता के खाओ। तभी वहाँ पर शाओ भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है और अपने पति को बताती है ये मेरी क्लास में पढ़ती थी और उसके बगल में बैठी हुई उसकी बेटी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसका डैड कौन है। शाओ का हस्बैंड मोमो की चेयर पर मारते हुए बोलता है वही हो ना जिसने मेरे प्यारे बेटी को धक्का दिया था। सिन बोलती आखिरकार तुम हो कौन? ये सुनते ही वो उसे चाटा लगा देता है। हमारे जैसे लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए पर नहीं, तुम्हें तो हमारी बराबरी करनी है। वो खाने को नीचे फेंकते हुए बोलता है तुम जैसे लोग डॉग की तरह होते हैं इसलिए तुम भी उनकी तरह इस खाने को चाटो। मोमो बोलती है मैं और मेरी मोम कोई डॉग नहीं है बल्कि मेरी मोम तो यहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हैं। शाओ बोलती है तुम्हारी मोम तो एक नंबर की लूजर है, वो यहाँ पर टॉयलेट का पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है। शाओ से बोलती है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, की वजह से मेरी भूख ही मर गई है। सिन बोलती है भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ जबकि मैं यहाँ पर पूरा बिल भरने वाली हूँ। शाओ का हस्बैंड बोलता है अगर तुमने बिल पे कर दिया ना तो उसके बाद मैं पक्का तुमसे माफी मांगूंगा। अभी मैनेजर बोलता है आपका बिल हुआ $7,000। ये सुनकर सिन तो शौक हो जाती है मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। मैनेजर बोलता है आपके पास वो सुप्रीम कार्ड है ना? सिन उसे दिखाते हुए बोलती है क्या आप इसकी बात कर रहे हो? देखकर शाओ और उसका पति बोल रहा होता है जरूर ये कार्ड फेक होगा। मैनेजर बोलता है पर ऐसा दिख तो नहीं रहा है और उसे स्वाइप करता है, कार्ड इनवैलिड आ जाता है। देखकर वो मैनेजर तो गुस्सा करने लग जाता है। शाओ से बोलती है अगर तुम मेरी हिल्स को चाटोगी ना तो उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को दूसरी साइड फेस करने के लिए बोलती है और वो उसकी हिल्स को चाटने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड का मैनेजर अपने आदमियों के साथ आ जाता है जो शाओ और उसके पति को धो देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को पैसों की एक पेटी देता है और उसका पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेता है। ये सब देखने के बाद भी शाओ के हस्बैंड की अकड़ नहीं जा रही होती। वो बोलता है मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो, तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ, मैं मैरियोट ग्रुप का मैनेजर हूँ। सुनकर वो अपने आदमियों को बोलता है इसे जल्दी से वहाँ से फायर करवाओ। तभी शाओ के पति के पास कंपनी से कॉल आता है और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है आपको निकालने के लिए, इसलिए कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए बोलता है सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और वो मैनेजर से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन वो उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। सिन बोलती है क्या सच में इसे कंपनी से निकाल दिया गया है? मैनेजर बोलता है हाँ मिस, और ये कार्ड फेक नहीं है बल्कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट है इसलिए ये नॉर्मल मशीन में काम नहीं करता। तभी मोमो की नजर उनके लाए हुए एक गिफ्ट पर पड़ती है। बोलती है मॉम इस डॉल को तो मैंने टीवी पर देखा था। मैनेजर बोलता है ये सारी चीजें कस्टमाइज कर बनवाई गई है, मिस्टर किम के लिए पैसे ही सब कुछ नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ और आपका बाहर इंतजार कर रही है। जिसके बाद वो उन्हें एक बड़ी सी घर में लेकर आ जाता है। सीनू से बोलती है क्या तुम कोई स्कैमर हो, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो बताता है ये विला मिस्टर किम ने आपके लिए खरीदा है, ऐसा कंपनसेशन। बोलती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मोमो बोलती है मॉम ये सब कुछ सच में है। फिर उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया है? मोमो से पूछते हैं तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? मोमो बोलती है मुझे सब कुछ पसंद आया। वो बोलते हैं अंदर और भी चीजें हैं, तुम जाकर देख सकती हो। के बाद वो अपने मैनेजर के साथ उसे अंदर भेज देते हैं। सिन बोलती है डैड आपने ये घर मेरे नाम कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको माफ कर दूंगी। अपना घर आप अपने पास रख लीजिए, मैं तो अपने रेंटेड घर में ही खुश हूँ। मैं आज रात ही मोमो को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। डैड उसे बोलते हैं मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ, तुम्हें क्लीनिंग की जॉब करने की जरूरत नहीं है। सिन बोलती है मेरे पास कुछ खास एजुकेशन नहीं है तो मैं इस जॉब को नहीं कर पाऊंगी। डैड बोलते ठीक है
पर मैं नहीं चाहता मेरी नातिन उस स्कूल में वापस जाए। दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ना डिजर्व करती है, इसलिए कल उसके स्कूल जाकर उसका एडमिशन विड्रॉ करवा लेना। सिन बोलती है ठीक है, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी मोमो के लिए कर रही हूँ। उसके डैड स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे सिन स्कूल पहुंचती है अपनी बेटी का एडमिशन विड्रॉ करवाने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात सुने बिना ही उसे बाहर करने लग जाता है, बोलकर कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी क्लीनर की जॉब नहीं है। सिन बोलती है आप मेरे साथ इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं। प्रिंसिपल बोलता है कल तुमने जिसके पेरेंट्स के साथ रूडली बिहेव किया था, तुम्हें मालूम भी है वो क्या करते हैं। अगर वो चाहे ना वो तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनकर सीन अपना लेटर उठाने के लिए जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उस पर पैर रखते हुए बोलता है क्या ये अपोलॉजी लेटर है, और वो उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। हमारे जैसे विलेज वुमेन की लाइफ किसी काम की नहीं होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक टीचर होते हैं। प्रिंसिपल सिन को वहाँ से निकालने के लिए बोल रहा होता है। मिस्टर वोंग बोलता है इसने ऐसा क्या किया है। प्रिंसिपल बोलता है इसने डायरेक्टर के बेटे को परेशान किया था, इसलिए हम इसकी बेटी को स्कूल से निकाल रहे हैं। सुनकर मिस्टर वोंग बोलता है मैं उसके पेरेंट्स से एक बार बात कर लेता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल उसका फोन छीन कर बोलता है तुम यहाँ पर एक एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम भी उसी की तरह बिहेव करो। और सिन को बोलता है मैं समझ गया, तुमने इसे सेड्यूस किया है ना, अगर तुम मुझे भी खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को स्कूल में रहने दूंगा। मिस्टर वोंग बोलते हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे और इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिन बोलती अगर मेरे और इनके बीच में अगर कुछ है भी तो इससे आपको क्या मतलब। हैंडसम और जेंटलमैन है और आपसे लाख गुना बेटर है। प्रिंसिपल बोलता है इस दुनिया में पावर और मनी ही सब कुछ होता है, मैं तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल रहा हूँ। सिन लेटर देते हुए बोलती है आप मेरी बेटी को नहीं निकाल रहे, बल्कि मैं खुद ही अपनी बेटी को यहाँ से निकालना चाहती हूँ। प्रिंसिपल बोलता है तुम पावरफुल लोगों से डरकर अपनी बेटी को यहाँ से निकाल रही हो ना, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से जाने दूं, तो तुम्हारे जैसे वायरस को इस डस्टबिन को चाटना होगा, वरना उसे कभी भी कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर उसके डैड का मैनेजर आ जाता है और बोलता है मोमो का एडमिशन इस कंट्री के सबसे अच्छे स्कूल में हो चुका है और उसका प्रिंसिपल बाहर ही खड़ा है। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलता है ये तो मोस्ट लग्जरियस स्कूल में से एक है, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है। तो एक मामूली सी क्लीनर है, इसके पास $50 भी नहीं होते हैं, तो कैफेटेरिया का भी बिल पे नहीं कर पाती है, बड़े स्कूल की फीस कहाँ से दे पाएगी। मैनेजर बोलता है मिस्टर किम ने उस स्कूल की पूरे साल की एडवांस फीस पे कर दी है। सेन प्रिंसिपल को बोलती है लुक के बेसिस पर आपको किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अब आप फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल माफी मांगते हुए उस फॉर्म पर साइन कर देता है और बोलता है आप मोमो को हमारे ही स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन सिन नहीं मानती और अपने मैनेजर को बोलती है मिस्टर वोंग को भी उस नए स्कूल में एज अ टीचर हायर करवा दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैनेजर उसे मोमो का होम रूम टीचर हायर कर लेता है। मिस सिन मोमो के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है, ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस्टर वोंग सोचने लग जाता है आखिरकार ये मिस्टर किम है कौन। नेक्स्ट सीन में मोमो को सफाई करते हुए दिखाया जाता है, तभी वो सुनती है कोई नाम का बंदा वहाँ पर आया है। ये सुनकर वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। लियो उसके पास आकर बोलता है ये मेरी एक्स वाइफ है, क्या अभी तक तुम ये घटिया काम कर रही हो। सीनो से बोलती है जब हमारी बेटी बीमार हो गई थी तो तुम अचानक से वहाँ से गायब हो गए थे और अब तुम यहाँ पर शाओ के साथ वापस आ रहे हो। लियो बोलता है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा बेटर हो गया हूँ, वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहना ही कौन चाहेगा। और वो शाओ को देखते हुए बोलता है आदमी कभी भी लड़कियों को इग्नोर नहीं कर पाता है। शाओ से बोलती है तुम्हें मालूम है कोई भी लड़का तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। ये सुनकर सिन बोलती है तुम अपने पति और बेटे को छोड़कर किसी और के साथ कैसे घूम सकती हो। सुनकर लियो तो हैरान हो जाता है और उसे बोलता है तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो। बोलती है ये औरत एक नंबर की पागल है, ये बस मुझसे बदला लेना चाहती है। सिन बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ताओ से बोलती है तुमने उन लोगों को हायर किया था, तुम तो बस एक क्लीनिंग करने वाली लड़की हो। शी लियो का कॉलर पकड़कर बोलती है क्या तुम भूल गए हो पिछली बार कैसे मैंने 3 जॉब कर मोमो की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। तुम्हारे जैसा फादर तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। वे शाओ उसे धक्का मार देती है जिस वजह से सिन बस गिरते गिरते बचती है। शाओ बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई।
मिस्टर लियो को टच करने की ये सिर्फ अब मेरे हैं। सिन बोलती है तुम ऐसे कूड़े को रखना चाहती हो तो रख सकती हो, बड़े शौक से। शाओ बोलती है मुझे तुमसे इस बारे में और बहस नहीं करनी है, और वो वहाँ से उसके साथ चली जाती है। तभी मॉल का एक वर्कर आकर उसे धक्का मार देता है। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती, तुम्हारा जब मन करता है तुम आती हो और चली जाती हो। सिन बोलती है कल मैंने आपसे लीव मांगी थी। वो बोलता है क्या मैंने तुम्हारी लीव को अप्रूव किया था? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। सिन बोलती है क्या तुम मुझसे बस लड़ने के लिए आए हो? मैनेजर बोलता है हाँ मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। सिन बोलती है आज मेरी बेटी का स्कूल में पहला दिन है, इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज कर रही हूँ। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की? चलो जल्दी से पूरी जगह पर पोछा लगाओ, मिस्टर लियो आने वाले हैं। जब वो पोछा लगाने के लिए जाने वाली होती है तो वो पोछे को फेंकते हुए हाथ से लगाने के लिए कहता है। सिन बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो बोलता है मिस्टर लियो ने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कहा है, मुझे तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी ना। बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है और सिन गुस्से में ब्लैक कार को निकालते हुए बोलती है मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बस काम करना चाहती थी, पर अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जब मैनेजर वापस से उसे देखने के लिए आता है तो वो नोटिस करता है शी तो बड़े मजे से सो रही होती है। ये देखकर वो उसे उठाते हुए पूछता है आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो? शी बोलती है मैं सो रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर तुम अंधे हो? वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकालता हूँ। वो बोलती है तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं ही तुम्हें कर रही हूँ। तभी वहाँ पर उसके डैड का मैनेजर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। मैनेजर सिंह को बोलता है मिस आपने जैसे कहा था हमने इस मॉल को खरीद लिया है, अब यहाँ पर सबको आपकी ही बात माननी होगी। सिंह बोलती है अब तुम्हें सुनाई दिया ना कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, इसलिए मेरी नजरों के सामने से अपनी ये भुंडी सी शक्ल हटा लो। ये सुनकर वो मैनेजर के पास आकर बोलता है तुमने काफी अच्छे एक्टर हायर किए हैं। फिर मैनेजर उसे एक पंच लगा देता है तुमने मुझे टच भी कैसे किया? वो बोलता है यहाँ के बॉस मिस्टर लियो हैं। अभी मैनेजर उसके तरफ एक फाइल फेंक कर बोलता है अब यहाँ के बॉस मिस्टर लियो नहीं बल्कि मिस सिन हैं। देखकर वो सिन से माफी मांगने लग जाता है। सिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, जाकर एक एक टाइल को अच्छे से चमकाओ। वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। सिन बोलती है मैं माफ कर दूंगी ना, पर पहले जाकर अपना काम स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद वो अपने कोट से ही टाइल साफ करने लग जाता है। उसके बाद मैनेजर बोलता है अब हमको क्या करना है? सिन बोलती है अभी मुझे एक और कपल से निपटना है। इधर शाओलियो को बोल रही होती है तुम सिन को ना जीने दे रहे हो ना मरने, तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी ना काफी अच्छी है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है, उसे देखकर ये दोनों बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सिन उसे एक बैंगल दिखाते हुए बोलती है क्या ये तुम्हें याद है? लियो बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे भूल नहीं पाई हो? लेकिन याद रखो अब मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। सिन उस बैंगल को फेंक कर बोलती है आज से तुम मोमो के डैड नहीं हो, कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी उसका डैड हो ही नहीं सकता है। तुम बिल्कुल इस बैंगल की तरह चीप हो। ये बोलकर वो उस बैंगल को तोड़ देता है। तभी शाओ बोलती है तुम अपनी यहाँ पर अब और कितनी इंसल्ट करवाने वाली हो। तभी सिन जानबूझकर उसके पैरों पर पोछा लगाने लग जाती है और बोलती है तुम करना क्या चाहती हो? सिन बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ गंदगी दिखी इसलिए मैंने साफ कर दी। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। ये देखकर शाओ को लगता है जरूर ये लियो के आदमी होंगे, इसलिए उसे बोलती है इसे छोड़ना मत। लियो उसे एक चाटा धर देता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये लियो फैमिली के आदमी नहीं है। सिन स्टाइल मारते हुए चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है इन्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। मैं तो भूल ही गई थी ये दोनों सर से लेकर पाँव तक सड़ चुके हैं, ये तो कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा करो इन्हें यहीं पर सबक सिखाओ। ये सुनकर लियो बोलता है मेरे डैड ड्रैगोनिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है, मुझे टच कर कर दिखाओ, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी मैनेजर उसे हिट कर देता है। लियो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे टच करने की? वो बोलता है हम एम्बरर ग्रुप से हैं। ये सुनकर लियो बोलता है ये तो वही ग्रुप है ना जो ड्रैगोनिया को कंट्रोल करता है, और उससे माफी मांगने लग जाता है। मैनेजर उसे किक मारकर मिस सिन से माफी मांगने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन वो भी उसे पैर से मारकर दूर कर देती है और बोलती है मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों खुश रहो।
ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसका बंदा उसे मारने लग जाता है। मैनेजर उसे बोलता है मिस सिन से दूर रहना वरना इससे भी ज्यादा बुरा होगा। उनके जाने के बाद वो शाओ को एक चाटा लगा देता है। अब बोलती है जरूर सिन ने उन बॉडीगार्ड्स को हायर किया होगा। लास्ट टाइम भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। ध्यान से सोचो वो अचानक से एम्ब्रर ग्रुप के अंडर कैसे काम कर सकती है। सुनकर वो भी सोच में पड़ जाता है। उसे बोलती है तुम्हें रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए। का पता लगाने के लिए उसे गुस्से में बोलने लग जाता है तुम क्या चाहती हो, क्या मैं इस हालत में वहाँ पर जाऊँ? शाओ मन में सोचने लग जाती है अगर ये वहाँ नहीं जाएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं इसकी जीएफ हूँ। और बोलती है मैंने सुना है वहाँ पर सिंह का बॉयफ्रेंड मिस्टर वोंग भी आ रहा है, ये उसे रिवेंज लेने का अच्छा टाइम रहेगा। ये सुनकर लियो बोलता है ये तो वही बंदा है ना जो गरीब हुआ करता था, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लो, हम रियूनियन पार्टी में जा रहे हैं। सुनकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सिन कहीं से आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में मिस्टर वोंग मिल जाता है। उससे पूछती है आप यहाँ पर कैसे? वो बोलता है मैं मोमो के बारे में पूछने के लिए आया था। सिन बोलती है हम कहीं बैठकर आराम से बातें कर लेते हैं। मिस्टर वोंग बोलता अभी मुझे फिलहाल रियूनियन में जाना है। सिन बोलती है लंच कर चले जाना। उसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वहाँ की एम्प्लॉय सिन को अंदर नहीं जाने देती। तुम फॉर्मल कपड़े पहन कर नहीं आई हो। ये सुनकर वो दोनों किसी और रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लियो शाओ के साथ आ जाता है। लियो बोलता है मिस्टर वोंग अब तुम कैसे हो, क्या तुम ऐसा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर भी सकते हो? मैंने सुना है तुम्हारी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है। वैसे तुम दोनों ना साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं इस सिन जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता था। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों बैठे हुए होते हैं। मिस्टर वोंग शाओ को बोलता है तुम हाई स्कूल में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी ना, इसका मतलब हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। शाओ से बोलती है आखिरकार तुम सिन जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो। सिन उन्हें बताने ही वाली थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन मिस्टर वोंग उसे मना करते हुए बोलता है ये मेरी जीएफ है, तो इसमें गलत क्या है, उसके पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है। लियो बोलता है तुम वोंग की जीएफ हो, यानी कि तुम मेरी दोस्त हुई। और वेटर को बोलता है इसे पानी दे दो क्योंकि वाइन तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। शाओ बोलती है मिस्टर लियो तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ये वाइन 90,000 का है, क्या तुम इसे खरीद भी पाओगी? ये सुनकर सिन वहाँ पर वेटर को सबसे महंगी वाइन लाने के लिए बोल देती है जो कि 1 मिलियन का होता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर वोंग बोलते हैं सिन क्या तुम श्योर हो तुम इस वाइन को ऑर्डर करना चाहती हो? सिन हाँ बोल देती है। तभी वेटर वहाँ पर उस वाइन को लेकर आ जाती है। लियो बोलता है तुमने ये वाइन कभी पूरी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, पीने की बात तो दूर की है। ये सुनकर सिन उस बोतल को गिरा कर तोड़ देती है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। बोलती है मैं नहीं चाहती ये वाइन कोई डॉग पिए। सुनकर लियो को गुस्सा आ जाता है और वेटर को बोलता है तुरंत पुलिस को यहाँ पर बुलाओ, 1 नंबर की फ्रॉड है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर सिन अपना ब्लैक कार्ड वेटर को दे देती है। शाओ बोलती है ये तो फेक है, लेकिन जैसे ही वेटर उस कार्ड को स्वाइप करती है तो पता चल जाता है कि ये तो रियल है। बिल पे करने के बाद सिन वहाँ से चली जाती है। ये दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। उन सब के जाने के बाद लियो शाओ को चाटा लगा देता है। उन्हें तो कहा था वो बस एक मामूली सी क्लीनर है, तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? मुझे तुम जैसी बेवकूफ लड़की की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलते हैं मैंने सुना है तुमने एम्पायर ग्रुप के साथ कोई पंगा लिया है, तक कि तुमने अपना शॉपिंग मॉल भी बेच दिया। वो बोलता है डैड क्या आप चेक करवा सकते हैं एमिली ग्रीन कौन है? एक्चुअली में ये सिन का असली नाम होता है। उसके डैड बोलते मैंने चेक करवाया था, वो एम्पायर ग्रुप में साफ सफाई का काम करती है, इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ो, मैंने सुना है एम्पायर ग्रुप की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, तुम्हें मेरी जगह वो पार्टी अटेंड करनी है। इधर सिन खुशी खुशी जा रही होती है, तभी वोंग आकर उसे रोकता है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सिन बोलती है नेक्स्ट वीक हमने मोमो की बर्थडे पार्टी अरेंज की है, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी, आप पार्टी में आना मत भूलना। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। एड्रेस देखकर मिस्टर वोंग बोल रहा होता है ये तो सबसे रिचेस्ट पर्सन का एड्रेस है। उनके बाद हमें बर्थडे पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो तैयार होकर बैठी हुई होती है।
तभी वहाँ पर लियो शाओ के साथ आ जाता है। मोमो अपने डैड को देखकर उसे हक कर लेती है। डैड आप आ गए, लेकिन शाओ उसे धक्का दे देती है। तुम डैड किसे बोल रही हो? मोमो बोलती है डैड ये लड़की कौन है और आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? शाओ बोलती है ये तुम्हारे डैड नहीं है। मोमो बोलती है यही मेरे डैड है। ये सुनकर वो मोमो को नीचे गिरा देती है तो लियो उसे चाटा लगा देता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है और अपनी बेटी को उठाने लग जाती है। लियो को बोलती है मोमो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मोमो बोलती है मॉम क्या मैंने कुछ गलत किया है जो डैड मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? सिन बोलती है मेरी जान इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और शाओ को चाटा लगाकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी बेटी को मारने की? शाओ भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लियो उसे रोक लेता है कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। जिसके बाद सिन बोलती है तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी बेटी को लेकर अंदर आ जाती है। अंदर मैनेजर सभी के लाए हुए गिफ्ट्स को देख रहा होता है। वहाँ पर लियो भी गिफ्ट लेकर खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए और उसे नीचे गिरा देती है। लियो मैनेजर को बोलता है मैम मिस्टर किम की पोती के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था वो इस लड़की ने तोड़ दिया है, इस लड़की को आप जल्दी से बाहर कर दीजिए। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। देख कर लियो तो झुकने लग जाता है। तभी मोमो उन्हें नाना कहकर उनके पास जाने लगती है लेकिन शाओ से धक्का देकर बोलती है तुम नाना किसे बोल रही हो? तभी मिस्टर किम लियो को चाटा मारते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी नातिन को मारने की? सुनकर लियो तो हैरान हो जाता है क्या मोमो इनकी नातिन है? उसके बाद मिस्टर किम बेस्ट डॉक्टर को वहाँ पर बुलाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अगर मेरी नातिन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। देख कर वो तो माफी मांगने लग जाता है लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जिसके बाद वो शाओ से भी जबरदस्ती माफी मंगवाता है और बोलता है अब से हम दोनों मोमो के रास्ते में नहीं आएंगे, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हें मुझसे नहीं मेरी नातिन से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद लियो मोमो से माफी मांगने लग जाता है लेकिन सिन उसे धक्का देकर बोलती है तुम मेरी बेटी से दूर रहो। अभी वहाँ पर मिस्टर वोंग भी आ जाता है और बोलता है आज से मैं सिन और उसकी बेटी का ध्यान रखूंगा और वो लियो को धमकी देता है अब से इन दोनों से दूर रहना। सिन भी उसे चाटा लगा देती है आज के बाद मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। गार्ड को बोलती है जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। उसके बाद गार्ड उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। उनके जाने के बाद मिस्टर वोंग बोलता है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? वो बोलती है मिस्टर वोंग मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में अभी कुछ भी सोचा नहीं है। मिस्टर वोंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड बोलते हैं अब तुम्हारी बेटी मोमो बड़ी हो चुकी है इसलिए अब इसे हमें अब्रॉड भेज देना चाहिए। जितने अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगी उतना ही ज्यादा ब्राइट इसका फ्यूचर होगा। नेक्स्ट सीन में सिन काम कर रही होती है तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है गॉड ऑफ वॉर। सिन बोलती ये कौन है? वो लड़की बोलती है लगता है आपको कुछ भी याद नहीं है, इस जेड के पेंडेंट से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे ही वो उसे टच करती है तो उसे सब कुछ याद आने लग जाता है। बोलती है मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ। तभी उसके पास कॉल आ जाता है आपके एक्स हस्बैंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सुनकर वो उस लेडी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उसे टर्मिनेशन का लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो लड़की सोचती है ये लोग गॉड ऑफ वॉर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ लियो पार्टी कर रहा होता है जहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ की बेइज्जती भी कर रहा था। तभी वहाँ पर सिन के बंदे आ जाते हैं। वो उस जगह को खाली करवाने के लिए बोलते हैं अब ये मिस एमिली ग्रीन का है। उन लोगों को ना चाहते हुए भी उस जगह को खाली करना पड़ता है। जब लियो अपनी फैमिली के साथ बाहर होता है तभी वो देखते हैं कि सिन कार से उतरी है। लियो की मोमो से बोलने लग जाती है इतने दिनों तक तुम्हें हमने अपने घर रखा था, उसके बावजूद तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। लियो बोलती है आप लोग मुझे बचा हुआ खाना खाने के लिए देते थे, इवन टेबल पर भी बैठने नहीं देते थे। आप लोगों ने कभी भी मुझे इंसान की तरह ट्रीट भी किया था। ये सुनकर लियो का ब्रदर इन लो फालतू बोलने लग जाता है। लियो भी उसे एक चाटा धरकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमा वहाँ पर आ जाती है जो बोल रही होती है लियो एक अच्छी लड़की के साथ एक अच्छी वाइफ भी थी लेकिन आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। लियो बोलता है वो मेरी वाइफ रह चुकी है, मुझे मालूम है वो कितनी ज्यादा यूजलेस है। एमा उसे टर्मिनेशन लेटर देकर बोलती है अब एम्परर ग्रुप तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता है इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ।
उसको तो बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद वो मिस एमिली ग्रीन से मिलने के लिए जाता है। उसे ये बात अभी भी पता नहीं थी कि लियो ही एमिली ग्रीन है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता है। इसके बाद वो बाहर से ही चिल्लाने लग जाता है, मिस एमिली ग्रीन क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं लियो हूँ। अभी सीन पर कोई हमला कर देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो चाकू उसी बंदे को लग जाता है। इस वजह से वो आदमी वहीं पर मर जाता है। आने के बाद वो अपने गार्ड को बोलती है, अंदर कोई मुझे मारने नहीं आया था, जाकर पता करो वो इंसान है कौन। तभी एमा आकर बताती है, आपकी मदर इन लो की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये सुनकर तुरंत वो उनकी मदद करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लियो के पास मिस्टर स्मिथ आते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें करने के लिए। अभी एमिली आकर उसे बताती है, तुम्हारी मोम की जान खतरे में है, तो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। उसके बाद उसकी मोम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ। वो बताती है ये बाथरूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से इन्हें इंजरी आ गई है। जिसके बाद वो बेस्ट डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन सिन उसे रोक कर बोलती है, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उनका एक्यूपेंचर टेक्निक से उनका ट्रीटमेंट करने लग जाती है। वहाँ पर लियो की बहन आ जाती है और वो सिन को दूर कर देती है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मेरी मोम बीमार है? क्या तुम उन्हें मारना चाहती हो? लेकिन सिन उसे डराकर अपना काम करने लग जाती है। वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर बताकर नीडल से उसकी मोम का इलाज करने वाला था, लेकिन सिन उसके नीडल यूज करने के तरीके को देखकर उसे रोक देती है। तुम्हें नीडल्स पकड़ना भी आता है? ब्रेन में इंजरी हुई है, जिस वजह से इनके ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद वो सभी को चुप कराकर उन्हें ठीक करने लग जाती है। लियो का ब्रदर इन लो उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन सिन उन्हें धक्का दे देती है। उसके बाद वो लियो की मोम का इलाज करने लग जाती है। काम खत्म होने के बाद लियो की बहन चेक करती है कि उसकी मोम सांस नहीं ले रही है। देखकर वो उसे सुनाने लग जाती है। लियो तो उसे जेल भेजने की धमकी भी दे देता है। फिर उसकी मोम जागते हुए बोलती है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, जब इसने मुझे सुई चुभाई ना तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो डॉक्टर बोलता है, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये सब देखकर सिन तो वहाँ से चली जाती है। आने के बाद सिमोन यानी कि लियो के ब्रदर इन लो और उस डॉक्टर की बातों से पता चलता है सिमोन का ही प्लान था डॉक्टर को वहाँ पर लेकर आना ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। सिमोन बताता है, मेरी वाइफ योयो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है, इवन बहुत टाइम से वो मेरे साथ सोई भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर एक प्लान बनाता है। प्लान के अकॉर्डिंग सिमोन अपनी वाइफ को ड्रिंक पिलाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से एक होटल में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सिन को पता चलता है उसे मारने के लिए जिसने गुंडा भेजा था वो और कोई नहीं सिमोन ही था। जानने के बाद वो एमा को उस पर नजर रखने के लिए बोलती है। इधर वो डॉक्टर और सिमोन योयो के साथ गलत करने वाले थे, लेकिन तभी सिन आकर उसे बचा लेती है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। और आने के बाद ये दोनों तो डर जाते हैं, क्योंकि अगर लियो को पता चला कि उन लोगों ने उसकी बहन के साथ क्या किया था तो उसके बाद वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। सोचकर वो बोल रहा होता है, क्यों ना ये सारा ब्लेम हम सिन पर ही डाल दे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही योयो की नींद खुलती है वो देखती है कि डॉक्टर उसके बगल में सो रहा है। देखकर वो तो डर जाती है। तभी डॉक्टर बताता है, मुझे यहाँ पर सिन ने भेजा है। उसके बाद वो सिन को जाकर सुनाने लग जाता है। ये देखकर सिन बोलती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसके पीछे सीमन और डॉक्टर का हाथ है। लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता तो सिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लियो अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है। उसके बाद सबमिट करने का दिन आता है जब वो प्रोजेक्ट को मिस एमिली ग्रीन को देने वाला था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट को सीमन चुरा लेता है और वॉशरूम का बहाना कर वो उस डॉक्यूमेंट को सिन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लियो को बताता है कि सिन ने उस फाइल को चुरा लिया है। जिसके बाद वो मिस एमिली ग्रीन के पास आता है और बताता है, सिन ने मेरे प्रोजेक्ट को चुरा लिया है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो लियो उसे देखकर शॉक हो जाता है। बोलता है, क्या तुम ही मिस एमिली ग्रीन हो? वो उसे हाँ बोलकर कंपनी से निकाल देती है और यहीं पर उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।